जय हिंद। अगेन आपका स्वागत है आरजे पंकज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो रहा है। तो आज सॉल्यूशन है बायोलॉजी के कुछ ऐसे चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है। बाय द वे आज सॉल्यूशन होगा जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों यानी शिकार और परजीविता जनसंख्या के प्राकृतिक उपाय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है। किससे जन्म दर नियंत्रण हो सकता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। वैसेक्टोमी है क्या? वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी को कहा जाता है और ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी को कहा जाता है। वैसेक्टोमी का फिगर नीचे दिखाया गया है और ट्यूबेक्टोमी का भी फिगर नीचे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी से किसे रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अंडो उत्सर्जन को कॉपर टी के माध्यम से रोका जा सकता है। आप ये फिगर में बीच में देख रहे होंगे कॉपर टी है, कॉपर टी लगा हुआ जिसके माध्यम से अंडो उत्सर्जन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं क्या। तो शल्य क्रिया द्वारा महिलाओं के बांध्यकरण प्रक्रिया को नलिका उच्छेदन, ऑप्शन नंबर ए, नलिका उच्छेदन कहा जाता है। महिलाओं के अंडाशय से एक नली गई होती है जिस नली का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम कहते हैं डिम्बाहिनी नली, उसका बंधीकरण किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नलिका उच्छेदन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी, एड्स। एड्स एक यौन संचारित रोग है जिसका पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV के माध्यम से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यौन संचारित रोग है कौन सा। फिर से अगेन प्रश्न आया है कि इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। तो गोनोरिया ऑप्शन नंबर सी एक यौन संचारित रोग है। आप गोनोरिया रोग का फिगर देख सकते हैं, नीचे तस्वीर में दिखाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर क्या है। यानी अंतःगर्भाशय की तकनीक की औसत असफलता की दर पूछ रहा है। तो 4% है, ऑप्शन नंबर डी, 4%। को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जनसंख्या स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। यानी जनसंख्या स्वास्थ्य अच्छी रखनी है तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। गर्भपात में, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित देखभाल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम, यानी जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, सभी जनसंख्या के प्रमुख विस्फोट के कारण हैं। कुछ और है जो आप देख सकते हैं, जैसे खाद्यान्न की प्रचुरता, मृत्यु दर में कमी, सामुदायिक स्वास्थ्य होना, कम आयु में विवाह, निरक्षर, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, तो इनसे हो सकता है जनसंख्या का विस्फोट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होता है कौन सा? यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सारी गोलियां प्रयुक्त होती है। बाय द वे माला डी, माला एन और सहेली, ये नीचे फिगर दिया गया है सहेली, जो प्रयुक्त होते हैं हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निषेचन रोकने की सरल विधि को क्या कहा जाता है? यानी किस विधि के द्वारा निषेचन रोका जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी विधियों के द्वारा निषेचन रोका जाता है जो ऊपर दिए गए हैं। वैसेक्टोमी के माध्यम से, ट्यूबेक्टोमी के माध्यम से और MTP मतलब मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, इन सभी के माध्यम से निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? तो सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। जैसा कि फिगर नीचे दिखाया गया है, ये रोग सिफिलिस का कारण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऐसे स्वतंत्रता के पहले वाला जनगणना पूछे तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद वाले जनगणना पूछ रहा है तो 1951 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जनसंख्या अधिक होने से क्या हो सकता है? जनसंख्या अधिक होने से ऑप्शन नंबर टी आंसर, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, जनसंख्या का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी जनसंख्या अधिक होने से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहा जाता है? मूलतः शुक्रवाहिनी पुरुषों में होता है तो पुरुष नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी, और फिगर नीचे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा पता लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी की। यहाँ पे नीचे दिया गया है हेपेटाइटिस का फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी का कारण इस प्रकार से रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है? यानी सबसे अच्छी दवाई कौन सी होती है एड्स के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं जीडोवाइडिन। जीडोवाइडिन एक ऐसी दवा है जो एड्स के लिए सबसे प्रमुख साबित होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि होती है? तो यहाँ पे हो जाता है कि एमनियोसेंटिस। एमनियोसेंटिस एक विधि है ऑप्शन नंबर बी, जिसके माध्यम से लिंग जांच में दुरुपयोगिता का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी और इसके फिगर नीचे दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो जन्म दर नियंत्रण की विधि को कहा जाता है IUCDS। IUCDS फिगर में दिखाया गया IUCDS। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है? तो कॉपर टी निषेचन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देता है। स्पर्म जब ओवम के पास पहुंचता है तो उस प्रक्रिया से पहले हम यूज करते हैं कॉपर टी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? यानी विषाणु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। फ्लू, पोलियो और एड्स, ये सारे के सारे रोग वायरस के माध्यम से
फैलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आय की कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगी और जमीन की कमी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहते हैं यहां से अलग प्रश्न होगा, कुछ हार्ड। तो चलते हैं, कहते हैं कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है जो प्रयोग की जाती है। सहेली जो मेडिसिन है उसका प्रयोग किया जाता है साप्ताहिक रूप में। ऑप्शन नंबर बी। आप सहेली का फिगर देख सकते हैं नीचे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पता है RU-486 दवा प्रयोग की जाती है किस रूप में? तो इसका उपयोग किया जाता है गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात कारक के रूप में RU-486 दवा का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? प्राकृतिक विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, वैसेक्टोमी एक प्राकृतिक विधि नहीं है जन्म नियंत्रण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में डेमोग्राफी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। क्या सत्य है परखनली शिशु के संबंध में? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन की घटना परखनली शिशु से संबंधित होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, परखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, परखनली शिशु का वह तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचन कराकर रोपित किया जाता है। और परखनली शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फिगर में, तस्वीर में दिखाया जा रहा है। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? तो यहाँ पे LNG20 हार्मोन रिलीजिंग IUCD है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉर्निंग आफ्टर पाइल्स से गर्भाधान को रोका जा सकता है यदि इसे डैश डैश घंटे के अंदर लिया जाए। कितने घंटे के अंदर? तो 72 घंटे के अंदर अगर इसे लिया जाए तो ये रोक सकता है। क्या रोक सकता है? तो मॉर्निंग आफ्टर पाइल्स को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कैंडिडियोसिस का कारण क्या है? कैंडिडियोसिस एक बीमारी है, उसका कारण क्या है? तो योनि ईस्ट। कौन सी ईस्ट? योनि। जैसा कि आप देख सकते हैं कैंडिडियोसिस इन्फेक्शन जो होता है मुंह में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो इसका प्रमुख कारण है जो योनि ईस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है नर में एंड्रोपॉज किसके समतुल्य होता है? तो नर के जो एंड्रोपॉज होते हैं वो फीमेल के जैसे होते हैं, यानी कि फीमेल मेनोपॉज के समान होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं मेनोपॉज जो फीमेल का है और एंड्रोपॉज है जो नर का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सा होता है। तो सिफिलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट जांच होता है उस जांच का नाम है VDRL। ये जांच सिफिलिस रोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जांच होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, सिफिलिस रोग किस प्रकार का होता है। तो आज जनन स्वास्थ्य का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।